एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था, जिसका मुखिया रामलाल था। रामलाल किसान था और उसकी पत्नी गीता घर की देखभाल करती थी। उनके दो बच्चे थे, बेटा मोहन और बेटी सुनीता। ये परिवार साधारण था, परंतु उनके जीवन में आपसी प्रेम और सम्मान का बंधन बहुत गहरा था। रामलाल का दिन खेतों में मेहनत करते हुए बीतता, जबकि गीता घर संभालती और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देती। मोहन कॉलेज में पढ़ता था और हमेशा अपने पिता की तरह मेहनती और ईमानदार बनने का सपना देखता था। सुनीता स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ के कामों में भी हाथ बटाती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वे संतुष्ट और खुश थे। एक दिन रामलाल को खबर मिली कि उसके खेत में फसल बर्बाद हो गई है। ये खबर सुनकर पूरा परिवार चिंता में डूब गया। रामलाल हिम्मत हारने को तैयार नहीं था, परंतु मन ही मन चिंतित था कि अब परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। गीता ने रामलाल का हौसला बढ़ाते हुए कहा, हम एक साथ हैं तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब समय है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें और इस कठिनाई को पार करें। बच्चों ने भी माता पिता की स्थिति को समझा और मोहन ने अपने पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया ताकि वह घर में आर्थिक मदद कर सके। सुनीता भी अपनी पढ़ाई के बाद मां के काम में ज्यादा मदद करने लगी, जिससे गीता को आराम मिल सके। रामलाल ने हार नहीं मानी और नए तरीके से खेती शुरू की। गांव के अन्य किसानों से सलाह लेकर उसने अपने खेत में नए बीज बोए और बेहतर सिंचाई के उपाय अपनाए। कुछ ही महीनों में फसल लहलहाने लगी और उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। मोहन की ट्यूशन से भी अच्छी आमदनी हो रही थी, जिससे वह अपनी पढ़ाई जारी रख सका। सुनीता की भी पढ़ाई में प्रगति हो रही थी और गीता घर के साथ साथ छोटे मोटे काम करके परिवार को सहारा दे रही थी। ये देख रामलाल को गर्व हुआ कि उसका परिवार हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ रहा है। कठिन समय ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। कुछ वर्षों बाद मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाली। सुनीता भी अब कॉलेज जाने लगी थी। रामलाल और गीता ने अपने बच्चों की सफलता में अपनी मेहनत और त्याग को सार्थक होते देखा। इस परिवार ने सिखाया कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन आपसी प्रेम, एकता और मेहनत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।